हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 ये टॉपिक कवर करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। यहाँ दिया गया है कि राम, मोहन, सोहन और हरी पार्टनर्स हैं, वो भी किस रेशो में? 4:3:2:1 में। ऑन 1 अप्रैल 2016 को उनकी बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी गई है। फ्रॉम दी अबव डेट, यानी कि ये 1 अप्रैल 2016 की बात कर रहे हैं। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,80,000 गुडविल दी गई है। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्री टू द फॉलोइंग। फिर ये दो एडजस्टमेंट दी गई हैं। यहाँ पे दिया गया प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। फर्म को किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा, फर्म को किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। फर्म को किसी भी तरह का लॉस होगा रीवैल्यू करते वक्त, उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। ये पता कहाँ से लगेगा? हमें एडजस्टमेंट के। तो हम यहाँ एडजस्टमेंट देख रहे हैं। तो एडजस्टमेंट में हमें दिया क्या गया है? यहाँ दिया गया है कि द क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। भाई, वर्कर ने कंपनसेशन का पैसा मांगा, किसी वर्कर को चोट वगैरह लग गई होगी विद इन अ प्रीमिसेस, तो बेटा 1,50,000 रुपये उसने क्लेम के मांगे हैं। हमने पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तैयार रखा था 1,20,000 का। तो बेटा ये 120 तो पूरा पूरा पैसा दे दिया जाएगा, प्लस में बिज़नेस के ऑनर्स को, बिज़नेस के मालिकों को। और बेटा अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से कितना पैसा और देना पड़ेगा क्लेम का? 30,000 रुपीज़। 150 का क्लेम था, 120 आपने रिजर्व से पैसे निकाल कर दे दिए। 30,000 रुपये कम है, ये पैसा भी दिया जाएगा। तो बेटा ये एक तरह का लॉस है। इसको कहाँ दिखाया जाएगा? इसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो टू लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और क्या 1,50,000 रुपये दिए हैं? बेटा नहीं, सिर्फ 30,000 रुपीज़ दिए हैं, बाकी रिजर्व में से ही पैसा निकाल कर दे दिया गया है। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे एडजस्टमेंट में। क्या दिया गया था? यहाँ दिया गया था कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की कैपिटल को बेटा क्या करना है? एडजस्ट करना है। यानी कि बेटा ये बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन हो तो बेटा फर्स्ट नंबर पे टोटल कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है और सेकंड नंबर पे न्यू रेशियो। तो एडजस्ट करना है पार्टनर्स की कैपिटल को, वो भी किस रेशियो में? अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बाय ओपनिंग द पार्टनर करंट अकाउंट। कोई भी साइड कम या ज़्यादा होती है तो उसको इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए बेटा हमें करंट अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। तो और कुछ तो एडजस्टमेंट में है नहीं, तो स्टार्ट करेंगे। और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ नहीं है। तो बेटा ये कितना आ गया? 30,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 30,000 डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल भी हमारा क्या माना जाएगा? 30,000। तो बेसिकली हमें लॉस हो चुका है फर्म को। बाय यहाँ लिखा जाएगा बाय लॉस शेयर। कितना लॉस हो चुका है? 30,000 रुपीज़ का। तो 30,000 के लॉस को बियर कौन करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे, वो भी ओल्ड रेशो में। पार्टनर के नाम क्या है? राम, मोहन, सोहन और हरी, वो भी बेटा ओल्ड रेशियो में। वो क्या है? 4:3:1। तो बेटा आ जाएगा 12,000 का लॉस राम बियर करेगा, 9,000 का लॉस मोहन बियर करेगा, 6,000 का लॉस सोहन बियर करेगा, और हरी कितना लॉस बियर करेगा? 3,000 रुपीज़ का। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इस क्रेडिट साइड को बेटा यहाँ नहीं, बिल्कुल जहाँ पर लास्ट पार्टनर का नाम लिखा है वहाँ लिखा जाएगा। आपको पता है किसी भी पार्टनर को कोई भी चीज़ मिलती है तो उसके क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है, और कोई भी सीट कम होती है तो बेटा उसके डेबिट साइड में दिखाई जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पार्टनर का बैलेंस लिखा जाता है, वो भी कैपिटल का बैलेंस। तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ये बैलेंस मिलता कहाँ पर है? ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलता है। तो राम, मोहन, सोहन और हरी का बैलेंस हमें ये दिया गया है। तो लिखा जाएगा राम का बैलेंस है 4 लाख रुपीज़। फिर मोहन का बैलेंस है 4,50,000 रुपीज़। फिर
सोहन का बैलेंस है 2,50,000 रुपीज़ और हरी का बैलेंस है 2,00,000 रुपीज़। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, ये लॉस। रिवैल्यूएशन करते वक्त फर्म को लॉस हुआ था, तो पार्टनर इस लॉस को बियर करेंगे तो बेटा उनके अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा, तो ये क्रेडिट से कहाँ दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। लॉस है तो बेटा यहाँ 2 क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में बेटा लॉस। राम कितना लॉस बियर करेगा, 12,000, मोहन 9,000, सोहन 6,000 और हरी 3,000 का लॉस बियर करेगा। इसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। बेटा क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एक था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, बट वो सारा का सारा पैसा दे दिया गया है, तो पार्टनर्स को कुछ भी लौटाया नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, गुडविल था। अब गुडविल था तो गुडविल 1,80,000 का था ना, तो यहाँ निकालेंगे बेटा पे सबसे पहले वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ लिखा जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बेटा रेशियो के चेंज होने से किसी पार्टनर ने गेन किया होगा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो सभी पार्टनर का नाम लिखा जाएगा, राम, फिर मोहन, फिर सोहन, और हमारे लास्ट पार्टनर का नाम क्या है, हरी। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे राम, मोहन, सोहन, हरी लिखने के बाद ओल्ड रेशियो लिखी जाएगी। ओल्ड रेशियो क्या है, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितनी है, 1 2 3 4, तो 1/10, 2/10, 3/10, देन 4/10, एलसीएम दिया जाएगा। यह आ जाएगा 3/10, 1/10, -1/10 और -3/10। तो रेशियो कैलकुलेट करते वक्त हमें पता लग गया, हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिनकी नेगेटिव आ चुके हैं, यानी कि इन पार्टनर ने रेशियो के चेंज होने से सेक्रीफाइस नहीं इन्होंने गेन किया, मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की गुडविल से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,80,000, यहाँ लिखा जाएगा 1,80,000, यहाँ पर भी 1,80,000 और यहाँ भी आ जाएगा 1,80,000। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा फर्स्ट का आ जाएगा कितना, 54,000, सेकंड का कितना आ जाएगा, 18,000, नेक्स्ट का माइनस का 18,000 और यहाँ पर बेटा माइनस का 54,000। जिसका नेगेटिव आया उस पार्टनर ने बेटा क्या किया है, उस पार्टनर ने गेन किया है। तो इन दोनों ने मीन्स सोहन ने और हरी ने गेन किया है, तो ये कंपनसेशन के तौर पर पैसा देंगे, तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो चाहे तो आप बेटा इसकी डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। ये दोनों इनका अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। अगर यहाँ पर रफ में आप देखते हैं, अगर हम यहाँ पर रफ में देखते हैं तो बेटा यहाँ क्या होगा, इन दोनों ने पैसा दिया है तो इनका अकाउंट डेबिट है। तो अगर मैं रफ में इसकी एंट्री अगर करना भी चाहता हूँ तो एंट्री क्या होगी, सोहन हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन दोनों ने पैसा किसको दिया, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं रेशियो के चेंज होने से। सेक्रीफाइस राम और मोहन कर रहे हैं, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप रफ में लिख भी सकते हैं, इसकी कोई मार्क्स नहीं है। टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। बेटा आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, तो सोहन जी ने जो गेन किया है तो वो कंपनसेशन के तौर पे कितना पैसा दे रहे हैं, 18,000, और यहाँ पर हरी कितना, 54,000। बेटा 80,000 रुपीज़ का जो ये लॉस हुआ है वो किसका दिया जाएगा, मोहन को। तो मोहन में 18,000 लिखा जाएगा और राम में बेटा 54,000। और आपको पता ही कौन सी एंट्री होगी, हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो बेटा को जब इसको अकाउंट में ले जाएंगे तो राम और मोहन क्रेडिट से कहाँ जाएंगे, डेबिट में। सोहन और हरी डेबिट से कहाँ जाएंगे बेटा, क्रेडिट में। तो यहाँ लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में बाय सोहन्स कैपिटल अकाउंट और बाय हरीज कैपिटल अकाउंट।
सोहन्स कैपिटल अकाउंट और हरीश कैपिटल अकाउंट। तो बेटा सोहन की अमाउंट लिखी जाएगी मोहन में, सोहन की अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी? मोहन में। वो भी कितनी अमाउंट लिखी जाएगी? 18,000। उसके बाद हरी की अमाउंट लिखी जाएगी बेटा राम में। हरी की अमाउंट किस में लिखी जाएगी? राम में। वो भी कितनी अमाउंट लिखी जाएगी? 54,000। उसके बाद जो बच गए पार्टनर थे राम और मोहन, वो लिखे जाएंगे बेटा डेबिट में टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू दूसरे पार्टनर का नाम है मोहन, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये राम के अमाउंट में कितना, राम के नाम लिखते ही अमाउंट किस में लिखी जाएगी? हरी में। कितना है? 54,000। और बेटे जहाँ मोहन लिखा हुआ है उसकी अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी? मोहन की अमाउंट लिखी जाएगी सोहन में। कितना? 18,000। क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेटा सोहन ने पैसा दिया 18,000 रुपये। पैसे किसको दिए हैं? मोहन को पैसे दिए हैं। ठीक है। हरी ने किसको पैसे दिए बेटा? हरी ने 54,000 दिए। किसको दिए 54,000? राम को। तो कॉन्ट्रा एंट्री है, जिसका नाम है वो उसका अपोजिट में लिखा गया है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है तो हमें यहाँ वर्किंग दिखानी पड़ेगी। दो चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही हमारा क्वेश्चन किस चीज़ का होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो बेटा दो चीज़ होती हैं, एक होती है फर्स्ट नंबर पे टोटल कैपिटल। ठीक है। एक तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं? टोटल कैपिटल। अभी कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा कैलकुलेट करने का? तो ये होता है कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इनकी सभी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद जो उनकी कैपिटल बची है। अब यहाँ कैपिटल में ऑल पार्टनर्स कौन कौन होंगे? तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल्स ऑफ, कौन कौन है बेटा? पार्टनर के नाम है राम, फिर मोहन, फिर सोहन और हरी। इन सभी पार्टनर्स की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमें वो कैसे पता लगेगा? बेटा क्रेडिट साइड के अंदर राम को जो पैसा मिला है, डेबिट साइड में उसके अकाउंट से जो पैसा कम हुआ है। तो राम को 4,54,000 मिले थे। 4,54,000 में से 12,000 को अगर हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,42,000। तो राम के एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल कितनी है? 4,42,000 प्लस सेम उसी तरीके से मोहन की एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल क्या बची होगी? तो बेटा मोहन को जो पैसा मिला है 4,68,000, उसके अकाउंट से पैसा कितना कम हो गया? 9,000। तो 4,68,000 माइनस 9,000 तो आ जाएगा 4,59,000। उसके बाद सोहन, बेटा सोहन को 2,50,000 मिल रहे थे फर्म की तरफ से, उसके अकाउंट से 24,000 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,26,000 यहाँ आ जाएगा। प्लस हरी, बेटा हरी को फर्म की तरफ से 2 लाख रुपए मिल रहे थे, उसके अकाउंट से 57,000 कम हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 1,43,000। ये बात हो गई। अब इनका टोटल करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 12,70,000, 12,70,000। फर्म की टोटल कैपिटल आ गई है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। और बेटा जो भी कैपिटल आ गई है उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। न्यू रेशियो हमें दी गई है पार्टनर्स की, कितनी? 1:2:3:4। ये पार्टनर्स की कैपिटल हमें दी गई है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल कैपिटल को, जो टोटल कैपिटल आई है फर्म की, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पार्टनर के यहाँ नाम लिख देते हैं। पार्टनर के नाम क्या है बेटा? राम। उसके बाद राम, बेटा फिर यहाँ पर हम नीचे गैप में कर लेते हैं वर्किंग, यहाँ पे तैयार कर लेते हैं राम। सेकंड नंबर पे बेटा लिखा जाएगा क्या? दूसरे पार्टनर का नाम है मोहन। थर्ड नंबर पे बेटा सोहन। और लास्ट जो पार्टनर्स है वो कौन है बेटा? हरी। सभी पार्टनर्स के आगे क्या लिखा जाएगा बेटा? फर्म की टोटल कैपिटल, यानी कि टोटल कैपिटल लिखी जाएगी। तो 12,70,000 यहाँ लिखा जाएगा 12,70,000, यहाँ पर भी 12,70,000 और यहाँ पर भी 12,70,000। ठीक है। और वो भी पैसे को बांटना है, वो भी नए रेशो में।
ठीक है, नया रेशियो क्या है बेटा, 1:2:3:4 मीन्स 1/10। यहाँ आ जाएगा 2/10, यहाँ 3/10 और लास्ट है 4/10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा राम को, जो राम की कैपिटल आ गई है वो आ गया 1,27,000। 1,27,000 राम की कैपिटल है। फिर मोहन की कैपिटल लिखी जाएगी 2,54,000। 2,54,000। सोहन की कैपिटल लिखी जाएगी 3,81,000। 3,81,000। और लास्ट में कौन है हमारा, हरी। हरी की कैपिटल है 5,08,000। 5,08,000। ठीक है, उसके बाद इनकी कैपिटल लिख दी जाएगी। तो यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखा जाएगा 2, लास्ट में लिखी जाती है 2, बैलेंस कैरिड डाउन। पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड हो चुकी है। राम की कैपिटल है 1,27,000। उसके बाद मोहन की कैपिटल है 2,54,000। फिर सोहन की कैपिटल है 3,81,000 और हरि की कैपिटल है 5,08,000। ठीक है, अब ये उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई उनकी कैपिटल ये होनी चाहिए नए रेशियो के हिसाब से। पर बेटा वो ये चाह रहे हैं फर्म की तरफ से पैसा कितना मिल रहा है, क्या उतना होगा नहीं होगा, पहले हम टोटल करेंगे। तो हम इधर का टोटल करेंगे। तो राम को बेटा फर्म की तरफ से कितना पैसा मिल रहा है, उसका क्रेडिट साइड का बैलेंस है 4,54,000 और वो जो अपनी कैपिटल रखना चाहता है 127 और 12,000 उसके अकाउंट से कम होंगे। तो बेटा इधर का टोटल अगर देखेंगे क्रेडिट साइड के अंदर राम का जो टोटल है 4,54,000 है और डेबिट साइड का राम का टोटल है कम है। तो बराबर करने के लिए उन्होंने बोला है करंट अकाउंट ओपन करना है, टू करंट अकाउंट बोला है ना, दोनों साइड को इक्वलाइज करने के लिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लिखेंगे 5,54,000। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा जिस साइड का टोटल ज़्यादा है 5,54,000। 5,54,000 में से बेटा माइनस करेंगे 1,27,000 और 12,000। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3,15,000। 3,15,000 रुपये आ गया। अब मोहन को बेटा 4,68,000 यहाँ है मोहन की क्रेडिट साइड का टोटल। मोहन के डेबिट साइड का टोटल बेटा 3 लाख यहाँ से कम है, 4,68,000 से कम है, यानी कि ये वाली साइड ज़्यादा है। जो साइड ज़्यादा है उसका टोटल दोनों साइड में लिखा जाएगा, यानी 4,68,000 यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। और डेबिट में भी जो साइड जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको लिखा जाता है। तो 4,68,000 में से माइनस कर देंगे कितना, 9,000 और 2,54,000। तो ये कितना आ जाएगा, 2,05,000, 2,05,000। उसके बाद सोहन बेटा यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल था सोहन का 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, तो 2,50,000 था। सोहन का इधर का टोटल ज़्यादा है। अब हमारे जब डेबिट का साइड टोटल ज़्यादा है तो डेबिट के को हम यहाँ लिखेंगे टोटल में कितना है, ये 381, 18 और 5। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 4,05,000, 4,05,000 रुपये। और डेबिट का ज़्यादा है, जो साइड ज़्यादा होती है दोनों साइड में लिखा जाएगा 4,05,000। तो हमारी क्रेडिट साइड कम है किसकी, सोहन की। तो इसको इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करना है, बाय करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा किसकी, सोहन का। तो बेटा 4,05,000 में से माइनस करेंगे 2,50,000, तो ये आ जाएगा 1,55,000, 1,55,000। ठीक है, उसके बाद हरी का टोटल है क्रेडिट साइड का 2 लाख रुपये और हरी का डेबिट साइड का टोटल है बेटा 5 लाख से ज़्यादा। तो यानी कि डेबिट साइड ही ज़्यादा है हरी की भी, ये है 5,65,000 और क्रेडिट साइड में भी यही लिखा जाएगा 5,65,000। इसमें से माइनस करेंगे 2 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, 3,65,000। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है किससे, ओल्ड बैलेंस शीट से और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ओल्ड बैलेंस शीट आप यहाँ देख रहे हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में हमें दिया गया है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पहले था कितना, 9 लाख, सेम रहेगा क्योंकि कोई चेंज आया नहीं, और करंट अकाउंट में भी कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ लिखा जाएगा
फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट कितने थे 9 लाख, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया, रिवैल्यूएशन में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। फिर क्या लिखा जाएगा करंट एसेट, तो यहाँ लिखेंगे जी करंट एसेट कितने दिए गए हैं सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया 5,20,000। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में इनका कैपिटल का बैलेंस लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे जी कैपिटल, और कैपिटल किसकी पार्टनर्स की, तो कैपिटल अकाउंट किस किस का राम मोहन सोहन और हरि, तो यहाँ लिखेंगे राम मोहन सोहन और हरि। इनकी कौन सी कैपिटल, इनकी जो कैपिटल बैलेंस कैरी डाउन वाली कैपिटल को लिखा जाता है, तो राम में 127, मोहन में 254, सोहन में 381 और हरि में 5,08,000 लिखा जाएगा। बेटा लिखेंगे राम में 1,27,000, मोहन में 2,54,000, सोहन में 3,81,000 और हरि में 5,08,000। इनका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल कैपिटल हमने पहले ही निकाल रखी थी, कितनी थी 12,70,000, 12,70,000 रुपये। इसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल के बाद था रिजर्व। बेटा रिजर्व अगर होता भी तो भी यहाँ नहीं आता, बट उसका क्लेम आएगा। क्लेम कितना किया गया था वर्कर्स ने 150 का, तो बेटा वहाँ क्लेम शो किया जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो उन्होंने वर्कर ने क्लेम मांगा था कंपनी से वो यहाँ शो किया जाएगा। तो बेटा कितना क्लेम था 1,50,000। उसके बाद इतना करने के बाद देखेंगे दोनों साइड को बराबर करने के लिए हमने कौन सा अकाउंट ओपन किए थे बेटा करंट अकाउंट। मीन्स कि राम को फर्म की तरफ से जो पैसा मिल रहा था वो ज़्यादा था और वो अपनी कैपिटल कम रखना चाहता था, तो अपनी कैपिटल कम रखना चाहता था तो वो बाकी पैसा लेकर जा रहा है, तो वो पैसा कहाँ से कम हो जाएगा बेटा उसके करंट अकाउंट से कम हो जाएगा। इस वजह से हमने 315 लिखा था। मोहन को फर्म की तरफ से ज़्यादा पैसा मिल रहा था इसलिए उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, वो अपनी कैपिटल बेटा कम रखना चाहता था फर्म में, तो वो जो पैसा लेकर जा रहा था वो उसके करंट अकाउंट से पैसा जा रहा था। तो पैसा जा रहा है तो फर्म के लिए क्या है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे राम्स करंट अकाउंट और मोहन्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ दिखाया जाएगा करंट अकाउंट से पैसा जा रहा है तो वो लायबिलिटी है, तो यहाँ लिखेंगे जी करंट अकाउंट। राम अपने करंट अकाउंट से कितना पैसा लेकर जा रहा है बेटा 3,15,000, 3,15,000 रुपये, और मोहन कितना पैसा लेकर जा रहा है बेटा 2,05,000 रुपये। टोटल 5,20,000 करंट अकाउंट से फर्म के जा रहे हैं, इसलिए ये एक लायबिलिटी है। फिर क्रेडिट साइड के अंदर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी एक करंट अकाउंट ओपन था, इसका क्या होगा बेटा, इसका मतलब था कि सोहन और हरि अपनी कैपिटल ज़्यादा रखना चाहते हैं 381, 5,08,000, वो अपनी कैपिटल फर्म में ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो उनको उस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए फर्म में पैसा लाना पड़ेगा, और वो करंट अकाउंट के थ्रू वो पैसा फर्म में लाए हैं। सोहन फर्म में कितना पैसा लाएगा 1,55,000, और हरि अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लाएगा 3,65,000। तो ये करंट अकाउंट के थ्रू पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो फर्म के लिए क्या है एक एसेट है, इसलिए इसको एसेट साइड में शो किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। किस किस का पैसा कौन ला रहा है फॉर्म में बेटा, सोहन पैसा लेकर आ रहा है और हरि ये पैसा लेकर आ रहा है। सोहन लाएगा 1,55,000 और हरि कितना पैसा ला रहा है 3,65,000, और टोटल फॉर्म में पैसा आ रहा है 5,20,000। ठीक है, हो गया। अब दोनों साइड का क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो बेटा यहाँ का आ जाएगा कितना 19,40,000 एसेट साइड का, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे आ जाएगा 19,40,000। आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।